हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है कौशिक पटेल और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो हमने पिछली बार जाना था कि कैंडल स्टिक मतलब काम कैसे करती है। कैंडल स्टिक के जो चार जो स्तंभ है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो वो मतलब क्या है। तो आज हम उसे कैंडल पे देखेंगे। तो आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्टॉक जो होता है वो ओपन होता है, बरोबर। मान लो कि ये ओपन होता है यहाँ पे, बरोबर, ओपन होता है। उसके बाद जो ये प्राइस है वो 10 का है। मान लो कि कोई स्टॉक अगर 10 पे ओपन होता है, बरोबर। तो ओपन होने के बाद होता क्या है कि मतलब कि कोई स्टॉक मान लो कि ऊपर या नीचे जाता है। तो मतलब कि मान लो कि अगर वो नीचे आता है, बरोबर, मान लो कि ये 8 रुपये के आसपास आता है। फिर उसके बाद कहीं ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मान लो कि ये स्टॉक गया 13 रुपये के आसपास, 13 रुपये के आसपास। और फिर ओपन हो आगे जाता है 18 के आसपास। और बाद में जो क्लोज देता है वो 13 के आसपास देता है। तो हमें यहाँ पे चार चीज़ें मिलती है: ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो जहाँ पे जो उसकी बॉडी का जो पार्ट है, समझ लो बॉडी जो है उसकी, तो वो कैसी बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो कि जो मैंने अभी बताया उसको हम कैंडल में कैसे देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल जो ओपन हुई वो मतलब इसी तरीके से ओपन हुई। ओपन होने के बाद वो नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई और हम नीचे यहाँ तक आया। भाव जो है वो यहाँ तक नीचे आया, नीचे आया। उसके बाद वो ओपन होते ही नीचे, नीचे के बाद वो ऊपर गया, ऊपर गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से वो नीचे आया और यही कहीं उसने क्लोज दे दिया। तो ये जो चीज़ बनी, तो मतलब यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ का लो लगाया, यहाँ का हाई है और यहाँ का उसने क्लोज दे दिया। तो जो चार चीज़ें हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हमें मिला तो वो क्या है कि हमें चार भाव मिल गए। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कैंडल पे ऊपर किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो दो कैंडल की जो फ़ोटो है मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि जो हाई है आप उस पर देख रहे हो, हाई है, ओपन है, लो है एंड क्लोज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ग्रीन वाली कैंडल पे देखोगे तो जहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद क्या हुआ, भाव नीचे आया, एक लो लगाया, लो लगाने के बाद भाव कहीं ऊपर गया, ऊपर एक हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और उसके बाद उसने क्लोजिंग दे दी। तो जो क्लोजिंग दी तो उसके बाद में हमें ये डेटा मिला कि ये पूरे दिन में उसने क्या क्या किया। तो जो आप देख रहे हो तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वो बोलते जो जो डंडी दिख रही है हमें ऊपर और नीचे की तरफ, तो वो एक हाई की है और एक लो है और भाव जो है वो कहीं बीच में है। मतलब कि ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज जो हुआ वो यहाँ पे हुआ, बराबर। तो मान लो कि अगर ये जो बनी वो तेजी की कैंडल बनी। तेजी क्यों बोलेंगे कि भाव ओपन तो हुआ, उसके बाद लो भी गया, लेकिन उसने क्लोजिंग कहीं ऊपर जाके बंद की। तो मतलब जो नीचे से प्राइस बढ़ के बंद हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, तेजी। अगर तेजी को दर्शाते हैं तो वो बुलिश कैंडल, मतलब कि बुल्स का मतलब होता है तेजी, और तेजी को ग्रीन में दर्शाते हैं। तो ये जो कैंडल बनी वो तेजी की कैंडल है। इसी तरह मंदी की कैंडल, मंदी में क्या हुआ कि भाई भाव ओपन हुआ, उसके बाद उसने हाई लगाया, हाई लगा के वो नीचे आया,
नीचे बहुत लो लगाया, उसके बाद उसने क्लोज दे दिया। तो ये क्या हुआ कि ये जो है ये तो भाव ने जो बताया वो मतलब गिरा है, मतलब जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से भाव नीचे गिरा है। तो उसने वहाँ पे मंदी की, तो उसे बोलते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल मतलब कि मंदी की कैंडल, और उसे रेड कलर में बताया जाता है। रेड मानो कि खतरा। तो यहाँ पे समझ गए हो ना कि मतलब ओपन हुआ किसी पर्टिकुलर एंगल से, वो ये रेड में क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद उसने एक लो लगाया, लो से उसने फिर ऊपर गया, ऊपर जाके उसने ये क्लोज दे दिया, और इसने ये हाई लगा के जो नीचे आया था वो। ऐसा नहीं है कि कैंडल में दोनों तरफ मतलब डंडी बनती है। कई बार जो कैंडल होती है वो ऐसी भी होती है, ओपन भी ऐसे होता है, ओपन होता है वही उसका लो होता है, और लो हाई लगाता है वही उसका क्लोज होता है। तो डंडी कभी बनती भी नहीं है, मतलब कि उसमें जो ओपन है बराबर, तो वही उसका लो होता है, उसके बाद भाव बढ़ता है, मार्केट ऊपर बढ़ती है, और कहीं हाई पे जाके क्लोज देता है, तो मतलब डंडी बनती ही नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में डंडी बननी चाहिए, बराबर। तो ये जो चीज़ बनी, तो ये जो है उसे बोलेंगे कैंडल की बॉडी। और जो ये चीज़ होती है उसे बोलेंगे शेडो। बराबर, तो उसे हम बोलेंगे एक शेडो। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैंडल में तो कैंडल बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो कैंडल दूसरी चीज़ होती है, तो क्या कैंडल हमेशा ऐसी होती है? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आप देखो तो संडे के दिन आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसी ही होगी, क्योंकि उसका जो ओपन, हाई, लो, क्लोज, बढ़ा ही नहीं, खुला ही नहीं, खुला वहीं पे पड़ा है, तो ये भी एक कैंडल है। उसके बाद एक मैं ये चीज़ बता दूँ कि तो क्या ये एक कैंडल है? तो जी हाँ, ये भी एक कैंडल है। ओपन हुआ, उसका वही लो है, उसके बाद हाई लगाया, उसके बाद उसने क्लोज दे दिया, तो वो भी एक कैंडल है। अगर एक तीसरी बात बता दूँ, तो क्या ये एक है? तो क्या ये भी एक कैंडल है? तो हाँ, कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने लो लगाया, लो लगाने के बाद अप गया, और यही उसने हाई और क्लोज दोनों एक ही जगह पे दे दिए, तो ये भी एक कैंडल है। अब मैं तीसरी कैंडल की बात करता हूँ, तो क्या ये भी एक कैंडल है? तो हाँ, ये भी एक कैंडल है। मतलब कि जो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद उसने हाई लगाया, वहाँ पे सेलिंग हावी हुआ, भाव फिर से नीचे आया, फिर एक लो लगाया, और वहीं पे उसने क्लोजिंग लगा दी, तो ये भी एक कैंडल है। तीसरी एक कैंडल के बारे में बता देता हूँ। तो क्या ये ऐसी एक कैंडल दिखेगी आपको? क्या ये कैंडल है? तो क्या हाँ, वो कैंडल में क्या हुआ कि बायर और सेलर की बात करेंगे। तो बायर ने क्या किया, पहले यहाँ पे ओपन हुआ, बराबर, कहीं ना कहीं भाव ऊपर खींच के गया, बाद में वो नीचे जा गया, नीचे जाने के बाद जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे उसने क्लोज दे दिया। तो ये जो कैंडल बताती है कि ये जो है वो फाइट हो रही है। फाइट मतलब कि ये जो फाइट है वो, इसका पल्ला भारी है, मतलब कि बायर का या सेलर का। तीसरी एक कैंडल दिखने को मिलती है ज़्यादातर, वो एक ऐसी होती है, ऐसी। तो ये क्या है? तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये पहले यहाँ पे ओपन हुआ, फिर भाव नीचे आया,
नीचे आने के बाद कहीं ऊपर गया और वहीं पे उसने क्लोज दे दिया। तो ये एक होती है। चौथी एक कैंडल होती है जो एक इस तरीके से दिखती है, मतलब भाव नीचे ओपन हुआ था, फिर ऊपर गया था, बाद में वो नीचे आया और यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। तो ज़्यादातर देखने के लिए ये मिलता है कि जो कैंडल के अंदर जो है वो क्या बताया, बायर और सेलर की जो फाइटिंग है वही बताया जाता है। कि मान लो कि बायर जो है किसका पल्ला भारी, अगर चीज़ में बायर ज़्यादा हो गए तो भाव ऊपर लेके जाएंगे, बराबर, और सेलर ज़्यादा हो गया तो भाव नीचे लेके आएंगे, बराबर। तो अब दोनों का सेटलमेंट कहाँ पे होता है वो देखना है। अगर मान लो कि बीच में होता है तो कैंडल ऐसी बनेगी, नीचे पे सेटलमेंट ज़्यादा होता है, सेटल होता है प्राइस, तो कैंडल ऐसी बनेगी, ऊपर होता है तो कैंडल ऐसी बनेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो ये है। चलो, थैंक यू।